दोस्तों, अगर आपके पास धन की कमी है तो कुछ आसान उपाय करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बंद घड़ियों को चालू करें और पुराने सिक्कों को पानी में बहा दें। घर को साफ रखें और खराब बिजली के उपकरणों को ठीक करें। अगर आपके पास धन नहीं टिक रहा है तो माना जाता है कि ये छोटे छोटे उपाय भी भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं। पैसा न टिकता हो तो इन बातों को ध्यान में रखकर अमल करें। बंद घड़ियां चालू करें, खोटे सिक्के जल में प्रवाहित कर दें, कच्चे कोयले घर न रखें, शौचालय साफ सुथरा रखें, छत पर लकड़ी लोहा न रखें, कटी फटी चादरों का इस्तेमाल न करें, बिजली का खराब सामान ठीक करा कर रखें, शौचालय पूर्व उत्तर ईशान कोण में न बनाएं। लाल किताब के हिसाब से सूर्य अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो बंदरों को गुड़ खिलाएं। भूरे रंग की चींटियों के आगे सतनाजे का मिश्रण डालें। खाने पकाने के बाद चूल्हे या गैस की आग को दूध मारकर बुझाएं। बाहर किसी काम पर जाते समय मीठी चीज खाकर पानी पिएं। लाल किताब के हिसाब से चंद्र अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो चारपाई के सभी पायों में चांदी की कील लगाएं। चीनी या बताशा मिट्टी में दबा दें। लाल किताब के हिसाब से मंगल अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो अपने बच्चे के जन्मदिन पर मीठे के साथ नमकीन चीजें खिलाएं और गरीबों में अवश्य बांटें। छोटी आयु की लड़कियों को भोजन कराएं। हाथी दांत से बनी वस्तुएं घर में रखें। बुध अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भर कर रखें। घर की स्त्रियां नाक अथवा कान में छेद करवाकर सोने अथवा चांदी की कोई भी कील धारण करें। लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो केसर या हल्दी की तिलक लगाएं। अपने गुरु का सम्मान करें और उन्हें धन वस्त्र से अलंकृत करें। लाल किताब के हिसाब से शुक्र अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो मैले कुचले कपड़े न पहने। रोज साफ सुथरे धुले कपड़े पहने। बड़ा बताशा अथवा चीनी से बने खिलौने बहते जल में प्रवाहित करें। शनि अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो सरसों के तेल से भरा बर्तन किसी तालाब या नदी के पानी के पास रेत में दबा दे। बहते पानी में बादाम या नारियल बहाने से भी लाभ होता है। लाल किताब के हिसाब से राहु अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो काले रंग का चश्मा पहने। चांदी का चौकोर टुकड़ा पास रखें। जौ पानी में बहा दे। लाल किताब के हिसाब से केतु अशुभ होने पर धन नहीं टिक रहा हो तो अपनी बहन, बेटी, बुआ से कभी झगड़ा न करें। बच्चे के कान में सोने का कुंडल डाल दे। 2 रंगा कंबल दान करें। दोस्तों, शास्त्रों में सुबह और शाम पूजा के समय दीपक जलाने का विधान बताया गया है। वहीं ज्योतिषशास्त्र में शाम के वक्त घर के कुछ स्थानों पर दिया जलाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से घर की इन 5 जगहों पर दीपक जलाएं तो इससे घर से नकारात्मकता दूर होती है और परिवार के सदस्यों को जीवन में तरक्की हासिल हो सकती है। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने का खास महत्व होता है। वहीं घर के कुछ स्थानों पर भी नियमित रूप से दीपक जलाकर रखना फलदायी माना जाता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार घर में शाम के समय दीपक जलाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और यह घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी मदद करता है। ऐसे में अगर आप रोज शाम के समय घर के कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाकर रख दें तो इससे घर की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शाम को किन जगहों पर दीपक प्रज्वलित करके रखना फलदायी होता है। दोस्तों, माना जाता है कि रोजाना शाम के समय पूजा के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। लेकिन दीपक जलाते समय इस बात का ख्याल रखें कि उसे मुख्य द्वार पर अपने दाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। साथ ही दरवाजे पर पूर्व दिशा की तरफ दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार रोज शाम को घर के मेन गेट पर दीपक जलाने से नकारात्मकता कोसों दूर रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि कभी भी सम संख्या में दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसकी बजाय विषम संख्या जैसे 5 या 7 दीपक जलाना ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, शाम के वक्त एक दीपक सीढ़ियों के नीचे वाले स्थान पर जरूर जलाना चाहिए। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे शाम होते होते अंधेरा होने लगता है, जो नकारात्मकता को बढ़ावा देने लगता है। ऐसे में अगर आप रोज एक दीपक उस स्थान पर जला दे तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जातक के घर से दरिद्रता दूर हो सकती है। मान्यता है कि सीढ़ियों के नीचे दीपक जलाने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच का प्रेम भी बढ़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में शाम की पूजा के समय घर के मंदिर में दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। मान्यता है कि शाम को मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाने से धन की देवी का घर में
आगमन होता है और परिवार के सदस्यों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप नियमित रूप से पूजा घर में दीपक जलाते हैं तो इससे कार्यों में आ रही बाधाओं से भी निजात मिल सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में सुबह और शाम पूजा के समय दीपक जलाने का विधान बताया गया है। वहीं ज्योतिषशास्त्र में शाम के वक्त घर के कुछ स्थानों पर दिया जलाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से घर की इन 5 जगहों पर दीपक जलाएं तो इससे घर से नकारात्मकता दूर होती है और परिवार के सदस्यों को जीवन में तरक्की हासिल हो। धर्म में पूजा के दौरान देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने का खास महत्व होता है। वहीं घर के कुछ स्थानों पर भी नियमित रूप से दीपक जलाकर रखना फलदायी माना जाता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार घर में शाम के समय दीपक जलाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और यह घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी मदद करता है। ऐसे में अगर आप रोज शाम के समय घर के कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाकर रख दें तो इससे घर की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शाम को किन जगहों पर दीपक प्रज्वलित करके रखना फलदायी होता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मकता होगी दूर। माना जाता है कि रोजाना शाम के समय पूजा के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, लेकिन दीपक जलाते समय इस बात का ख्याल रखें कि उसे मुख्य द्वार पर अपने दाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। साथ ही दरवाजे पर पूर्व दिशा की तरफ दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार रोज शाम को घर के मेन गेट पर दीपक जलाने से नकारात्मकता कोसों दूर रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।